गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो हमारी सीरीज में 6th चैप्टर के 9 वर्सेस कवर हो चुके हैं और आज हम 14 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जाना था कि एक सच्चा कर्मयोगी हर किस्म की डुअलिटी से ऊपर उठ जाता है, सबको समान नजर से देखना शुरू कर देता है और जब ऐसा होने लगता है तो उसके मन में एक शांति आती है और उसका मन एकाग्रता के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस चैप्टर में हम मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में जान रहे हैं कि उसकी एक स्पिरिचुअल वॉरियर के लिए, एक योगी के लिए, कर्म योगी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के वर्सेस में कृष्ण हमें मेडिटेशन की कुछ बेसिक तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो एक सच्चा कर्म योगी है, जो सच में योग करने की चाहत रखता है, वो अपने मन, बुद्धि, सेंसेस, डिजायर्स को अपने कंट्रोल में करके अपना अधिकतर समय मेडिटेशन के अंदर बिताता है और सॉलिट्यूड में रहता है और वो हर किस्म के प्लेजर्स को भी त्याग देता है। अर्जुन, ध्यान लगाने के लिए पहले तो एक शांत जगह की जरूरत है और फिर एक आसन की भी जरूरत है जो ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा हो ना बहुत ज्यादा नीचा हो। इस आसन को 3-4 लेयर्स में बनाना है। सबसे नीचे कुशा बिछानी है, उसके ऊपर डियर की स्किन का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर एक प्लेन साफ कपड़ा बिछाकर योगी को उसके ऊपर बैठकर ध्यान लगाना है। इस तरह से जब वो कर्मयोगी उस आसन के ऊपर बैठकर ध्यान लगाना शुरू करता है तो उसको अपनी बॉडी को, नेक, हेड, सबको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपना ध्यान अपनी नोज की टिप पर लगाना है। आंखों को इधर उधर कहीं भटकने नहीं देना, शरीर से कोई एक्टिविटी नहीं करनी और ना ही दिमाग के अंदर कोई थॉट्स को ही आने देना है। इस तरह से उस योगी को अपना ध्यान कहीं भटकने नहीं देना चाहिए और अपना एकमात्र लक्ष्य मुझे बनाकर उसको अपनी ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब वो हर किस्म के डर को, डिजायर को, इच्छाओं को त्याग कर सेलिबेसी को, ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करते हुए मुझे अपना एकमात्र लक्ष्य मानते हुए ध्यान लगाता है तो फिर वो मुझको पा लेता है और मुझसे जुड़ जाता है। तो चलिए अब उस तरह से समझते हैं जैसे मैंने इन्हें समझा है। तो कृष्ण ने कहा कि जो लोग योग की चाहत रखते हैं उनको पहले तो सॉलिट्यूड में रहना होगा। पहले तो योग क्या होता है, आई थिंक अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे। योग सिर्फ वो योगियों वाला योग नहीं है जिसमें आप घर बार छोड़कर आश्रमों में जाकर रहने लगते हैं और संसार को त्याग देते हैं। योग, कर्म योग का मतलब सिंपल सा है कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर आप कर्मों से मुक्ति पा रहे हैं और अपने लिए नए कर्म नहीं बना रहे हैं। तो ये जो योग आप कर रहे हैं ना, ये आप अपनी आत्मा के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी आत्मा के साथ योग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप गलत कर्म बनाने बंद कर देंगे और जब अपने आप को आप अलाइन करेंगे तो आपके पुराने कर्म भी एक एक करके खत्म होते जाएंगे। तो ये बात जरूरी है कि सबसे पहले योग आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग जो हो चुकी है ना, उसमें क्या होता है, योग सुनते ही सीधा दिमाग में आता है अच्छा वो योगियों वाला कुछ योग है। तो वो योगियों वाला एक रास्ता है। योग का मतलब सिर्फ वो नहीं है। योग का मतलब है अपनी आत्मा के साथ, अपने सच के साथ अपना मिलन करना। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि योग क्या होता है, यानी कि आप इस रास्ते जा रहे हैं जहां आपको अपने डिवाइन सेल्फ के साथ जुड़ना है और अनजाने में, अज्ञानता में जो कर्म आप लोगों ने बना लिए और बनाकर जिनकी वजह से लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई, उनसे मुक्त होना है और नए किसी कर्म को नहीं बनाना। तो एक चीज तो हो गई ये। दूसरी है कि इस योग को करने के लिए, यानी कि ध्यान को लगाने के लिए, ध्यान क्या है मैंने आपको बताया, सिंपली माइंड को एक जगह, एक थॉट पर, एक चीज पर टिकना सिखाना है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना क्लोजली अपनी लाइफ को, तो ध्यान तो बहुत बार आप लगाते हैं। हो सकता है वो आपका फेवरेट फूड हो जिसमें ध्यान लगता है, कोई फेवरेट मूवी हो जिसे बड़े ध्यान से देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान तो आप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त भी लॉस्ट रहते हैं या हर वक्त बस वो थॉट्स का तूफान उमड़ता रहता है आपके अंदर। ऑब्जर्व करके देखिए मेरी बात को, जो मैं कह रही हूं आपको समझ आएगा। बहुत वक्त ऐसे आते हैं आपकी जिंदगी में जिस समय आप सच में एक ध्यान की स्टेट में जाते हो, यानी
आप सिर्फ एक ही बात के बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हो। दैट मीन्स ये कोई अलग से करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। पर क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल गए तो हमें अलग से करना पड़ रहा है। क्योंकि ध्यान किस चीज में लगाना है, किस में नहीं लगाना, अगेन हमें ये सब समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का सिंपल सा मतलब है अकेले थोड़ा सा अपने लिए वक्त बिताओ, जिसके अंदर आपके साथ कोई और लोग नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों से घिरे रहोगे ना, वो अपनी बातों से, अपनी थॉट्स से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आपका माइंड जब इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा तो मेडिटेट करके भी कोई फायदा नहीं है। पहले तो मेडिटेट होने नहीं देगा, इधर से इसकी बात चलेगी, इधर से उसकी चलेगी, उधर से उसकी चलेगी, अरे वो ये कह रहा था, वो कह रहा था, ये काम करना रह गया, इतने बजे यहाँ जाना है, ये सब दिमाग में चलेगा। इसके लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड निकालो। अब अगर आप ये वक्त अपने घर में क्रिएट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है कि आपने सारे घर वालों को कह दिया भाई 1 घंटा मुझे कोई तंग नहीं करेगा, आधा घंटा सही, और आप बिल्कुल साइलेंस में उस समय पर हो और सच में सब आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत वेल एंड गुड है। पर अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर बेटर है छोटा मोटा एक ब्रेक लो और जाओ। ऐसी जगह जाओ जहाँ शांति है, जहाँ आप अपने आप के साथ कुछ वक्त बिता पा रहे हो शांति में, जहाँ आपको इसका उसका किसी का ख्याल दिमाग में नहीं आ रहा। तो बस इतना करना है ताकि हमारा माइंड दूसरी थॉट्स के अंदर इंटेंगल ना हो। तो यही सॉलिट्यूड है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ दो। और ये जो स्टेज होती है ये भी स्टार्टिंग की होती है। मैं आपको बता दूं, जब मन जल्दी जल्दी भागता है, भटकता है, तब हमें होता है थोड़ा सॉलिट्यूड हमारे लिए चाहिए। क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई ना, सेंसेस अभी अपने आप से नहीं समझती, पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ता है। किसी को भी अगर हम स्टार्टिंग में ट्रेनिंग देते हैं तो उसको टाइम लगता है ना, जब वो चीज़ उसको करनी आ जाती है तो फिर हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो मेडिटेशन के साथ भी ऐसा है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और बाद में जब ये प्रैक्टिस में, रूटीन में आ जाता है तो फिर आपको एक्चुअली सॉलिट्यूड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप कितनी भीड़ के बीच में हो, कुछ भी हो, इंस्टेंटली अपने माइंड को बाहर से शट करके अंदर जाना सीख जाते हो और ये होता है। तो ये तो हो गया सॉलिट्यूड। दूसरी चीज़ इस वर्स के अंदर बोली गई है कि उस इंसान को कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करते रहना चाहिए, मन, बुद्धि, डिजायर और उनके प्लेजर सब पर कंट्रोल करके। तो देखिए, मन मानता नहीं है बात, पर उसको फिर भी समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सुनते हैं तुमको। बच्चे होते हैं ना, आप अगर डांट दोगे, मार दोगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, किसी न किसी तरह से आपको तंग करते रहेंगे। पर आप अगर प्यार से कह दोगे बेटा जरा भी बिजी हूं, आधे घंटे में आपको सुनता हूं, और फिर सुन भी लेंगे, तो फिर बच्चा चुपचाप बैठ जाएगा। तो मन ऐसे ही होता है, अगर आपने उसे समझा लिया, तभी कहते हैं ना थॉट्स तो आती रहेंगी आती रहेंगी। आपको इससे नहीं परेशान होना कि थॉट्स क्यों आ रही हैं, वो तो उनका काम है, आएंगी। आपको तो सिंपली बस ये करना है, एक एक थॉट के अंदर उलझना नहीं है, उनको कहना है कोई बात नहीं, अभी मैं जरा बिजी हूं, थोड़ी देर में देखता हूं तुम क्या कह रहे हो। बस इतना करेंगे तो ये मन जो है टिकने लगेगा। मन को ही टिकाना है पहले तो, क्योंकि मन ही भागता है शुरू में। पहले मन टिकता है तो फिर थॉट्स को टिकाते हैं। डिजायर और ये सब तो क्या होता है, बुद्धि से कंट्रोल हो जाती है। डिजायर एक्चुअली किसी को इतना नहीं सताती, सताता है मन। डिजायर तो चुपचाप मन की बात सुनती है। मन अगर समझ में आ गया, कंट्रोल में आ गया, तो बात ही खत्म। तो थोड़ा सा इस चीज पर तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये रिजल्ट पाना चाहता हूं तो ठीक है, फिर कुछ देर के लिए मुझे अपने मन को टिकाना पड़ेगा, कुछ प्लेजर से उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो प्लेजर्स के अंदर ही लगा रहेगा तो बात कब समझेगा। आकर एग्जाम होते हैं स्कूल कॉलेज में, अब बाहर प्लेग्राउंड में खेलना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो खेलते ही रहेंगे तो रूम में आकर
पढ़ाई कब करेंगे? पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो एग्जाम के टाइम पर मम्मी पापा स्कूल वाले सब कह देते हैं ना, नो प्ले, कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज। तो जब हम मेडिटेट करने जा रहे हैं तो हमें भी अपने माइंड को ये बात पहले से समझानी है कि देखो अभी मेडिटेशन करने जा रहे हैं, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अभी बाद में सुनेंगे, एक बार ये काम हो जाए तो तुम्हें सुनेंगे। तो इस तरह से कर करके थोड़ा सा माइंड को, सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना पड़ता है और ये ज़रूरी है। ये नहीं करेंगे तो फिर वो आपको 5 मिनट भी नहीं बैठने देंगे, भगा के ले जाएंगे आपको। तो एक चीज तो हो गई ये। दूसरा, इसमें बताया गया है आसन के बारे में, सिटिंग पोस्चर के बारे में और कहाँ बैठना है इसके बारे में। तो पहली चीज तो रूम आपको चाहिए, एक ऐसा रूम जहाँ पर शोर ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, थोड़ा एनर्जी अच्छी हो, सेक्रेट टाइप का रूम हो। क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं है, सामान से भरा पड़ा है और सामान भी क्लटर ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो आप ध्यान लगा ही नहीं पाओगे उस रूम के अंदर, क्योंकि वहाँ की डिस्टर्ब्ड एनर्जी बार बार आपके ऑरा के थ्रू आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। तो जहाँ भी आप ध्यान लगा रहे हैं, मेक श्योर कि वो थोड़ा सा, देखिए बेसिकली करना क्या है आपको, आप जो ये ध्यान लगा रहे हैं ना, तो ये जो बाकी की चीजें हैं ना, दे शुड नॉट इंटरफेयर विद योर प्रैक्टिस, दे शुड सपोर्ट यू। ऐसा समझ लीजिए इन सबको ना न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ये सब आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे, अपना ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच रहे। इसके अंदर आपकी बॉडी भी आती है, तो आपकी बॉडी भी अब यहाँ पर, क्योंकि ये योगिक तरीके से बताया गया है, तो जिसने भी इन वर्सेस को ट्रांसलेट किया है, जो भी किया है, वो मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ कि गीता जब लिखी गई और जब आपके पास आ रही है तो इस बीच बहुत हाथों से गुजर चुकी है और इसमें युग बीत चुके। तो यहाँ जितना भी बताया गया वो योगिक तरीके से बताया गया है। वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। ये जिस समय पर ये वर्स एक्सप्लेन किया गया है, उस समय पर ऐसा होता था, जंगलों में जाकर के प्रैक्टिस करते थे, तो और तो कुछ मिलता नहीं था, तो नीचे कुशा का कारपेट बना देते थे ताकि अर्थ की सीलन डायरेक्टली आपको ना मिले, क्योंकि गीले उस पर बैठना मुश्किल है, ठंड ना लगे आपको। अब आप जंगलों में रह रहे हो तो ब्लैंकेट वगैरह कहाँ से लाओगे, तो इसलिए जानवरों को जो मारकर उनकी स्किन होती है, कह देते थे इसको बिछाकर इसके ऊपर बैठ जाओ। अब वो स्किन डायरेक्टली आपको टच ना करे तो उसके ऊपर एक प्लेन कपड़ा भी बिछा दो और अब बैठ जाओ। तो ये बात तब की है जब कोई और साधन नहीं थे, जब इस बात को मुट्ठी भर लोगों ने समझा था और वो समझने वाले लोग जंगलों में रहते थे। आज जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और हम दूसरे तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं, तो हमें इसमें अटकने की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिकली भी आप सोचते हैं तो आपको डियर की स्किन नीचे बिछाने की क्या जरूरत है? एक मरे हुए जानवर की स्किन के अंदर क्या एनर्जी अच्छी होगी? एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि होगी। जब हमारे पास और कपड़ा और इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आप किसी चेयर पे भी बैठ सकते हो, टेबल पे भी बैठ सकते हो, बेड पे भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, नीचे मैट्रेस बिछा सकते हो, अच्छा मोटा सा, कुछ भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, लेट मेक इट क्लियर कि ये जो यहाँ लिखा गया ये योगियों के लिए है जो जंगलों में जाकर रहते हैं। आप जंगलों में नहीं रहते, आप घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं। तो मैं आपको वैसे समझाती हूँ जैसे कृष्णा ने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया। अगर आपको लगता है आप नीचे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तो आप नीचे बैठिए। ऑफ कोर्स नीचे कुछ बिछा दीजिए, मैट्रेस वगैरह कुछ भी, ताकि आपको कंफर्टेबल लगे और ठंड वगैरह आपको ना लगे। और अगर आपको लगता है आपको मस्कुलर पेन होते हैं और कुछ है और आप इतनी देर तक वो पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर बेड पर या चेयर पर भी आराम से बैठ सकते हैं। बॉडी को सीधा रखना है, स्टिफ नहीं करना। सीधे का भी मतलब ये नहीं है रोबोट की तरह से बन जाओ। ओके, मैंने तो आज तक कभी ऐसे मेडिटेशन की नहीं है, क्योंकि ये सारा ध्यान सिर्फ बॉडी पर ही जाता रहता है, मेडिटेट तो कुछ होता नहीं फिर। तो योर बॉडी शुड कोऑपरेट विद यू, इट शुड नॉट बिकम अ हर्डल इन दैट। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सीधा यूं डंडे जैसे बन जाए,
नहीं, ये भी नहीं है कि टू मच रिलैक्स्ड हो जाओ। नॉर्मल नॉर्मल रहो, जैसे हम बैठते हैं नॉर्मल, कि बस नॉर्मल बैठे हैं और बॉडी पर अब हमारा ध्यान नहीं जा रहा, ना बॉडी को बेचारी को कोई मस्कुलर पेन हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है, और वो चुप है, हमें परेशान नहीं कर रही। इधर से माइंड को भी हमने कह दिया भाई सुन लेंगे, अभी तुम्हें जरा आधा एक घंटा बिजी हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, तो माइंड भी चुप हो गया। डिजायर्स को भी कह दिया अच्छा बाबा सुनते हैं तुम्हारी भी, जरा थोड़ी देर शांति रखो, वो भी शांत हो गई। अब जब सब शांत हो गया तो क्या करना है, एक्टिविटीज में अपनी बॉडी को इंडल्ज नहीं करना, क्योंकि कुछ कुछ काम करते रहेंगे कि पता चल रहा है इधर से कुछ नोट्स लिखे जा रहे हैं और सोच रहे हैं मेडिटेट कर रहा हूँ, उधर से स्वेटर बन रहे हैं और कह रहे हैं तो मेडिटेट कर रही हूँ। ये नहीं हो पाएगा। एक्टिविटीज क्लोज्ड, शांत, शरीर भी शांत, बुद्धि भी शांत, मन भी शांत, सब शांत करना है। क्योंकि जब ये सब शांत होगा तो हम इसको वहां लगा पाएंगे जहां हमको लगाना है। तो यूं समझो तो सिंपल है, ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस ही आप इसके अंदर परफेक्शन पाते हैं। स्टार्टिंग में जिसको कभी आपने टेम ही नहीं किया, कभी ये सब किया ही नहीं, तो थोड़ा बहुत तो माइंड सेंस शरीर तंग करे, जायज है ना, तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है धीरे 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 स्टार्ट कीजिए, जैसे हो रहा है वैसे स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। एक बार ये सब समझने लग गए, आपके साथ कोऑपरेट करने लग गए, तो फिर आपको परेशान नहीं करते। तो इसके अंदर अगेन योगियों के तरीके से आपको बताया गया है कि स्ट्रेट आपको बैठना है, आपका ध्यान जो है आपकी नोज की टिप पर होना चाहिए। तो ये सब जिसको करना है वो करो, कोई मनाही नहीं है किसी के लिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से ध्यान लगता है, आप किसी भी पॉइंट से ध्यान लगा सकते हैं। मैं तो हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो किसी एक पॉइंट पर देखते देखते भी आप ट्रांस में चले जाते हो। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी ओनली दिस टिप ऑफ नोज। समझ रहे ना? अगर आप अपने अंदर की सांसों का आना जाना उस पर भी ध्यान लगाएंगे तो ध्यान चला गया अंदर, अपनी थर्ड आई पर भी ध्यान लगाएंगे तो ध्यान अंदर चला गया। आप जैसे मर्जी इस चीज को कीजिए, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि माइंड को, बुद्धि को एक जगह कहीं टिकाना है, उसको कोई ऐसी चीज देनी है जहां से उसका ध्यान भटके नहीं। त्राटक भी करते हैं बिगिनर्स, तो त्राटक भी कर सकते हैं, आंखें खोलकर कैंडल सामने रखकर आई लेवल पर उसकी टिप को कंटिन्यूअस देखते रहिए, वो भी ध्यान लगाना है आपका। क्योंकि जब आप उसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपका माइंड कहीं और जा नहीं पाएगा। तो अपने माइंड को आप एक जगह पर रुकना बंधना सिखा रहे हैं बस। तो अगर आपको लगता है इसमें कंफर्टेबल हूं, आप ये भी कर लो, कोई बुराई नहीं है, पर अटकने की जरूरत नहीं है कि यही करना है। ठीक है, लॉजिक समझिए, हर बात के लॉजिक्स, क्योंकि कृष्ण मुझे लॉजिक्स में समझाता है तो मैं उसी तरीके से समझती हूँ। मुझे तो कब मेडिटेशन करना आ गया मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला, अपने आप ही आ गया। मैंने कभी ये सब ना अलग से कुछ किया नहीं मेडिटेशन के लिए, कुछ भी नहीं, सिंपली बस एक टाइम था जब स्टार्टिंग थी तो मॉर्निंग में उठकर बैठ जाती थी 4-5 बजे, क्योंकि शोर नहीं होता ना बाहर उस समय, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। बस बैठ गई, बैठते बैठते किसी भी पॉइंट के बारे में या कृष्णा के बारे में ही सोचे जा रही हो तो अपने आप ही दिमाग एक जगह रुकने लगता था। और शायद बचपन से मेरी आदत भी है कि किसी भी चीज के बारे में मनन चिंतन करने की, तो ये हैबिट तो थी, वही मैं आपको कह रही हूँ, आप भी करते हैं, ढूंढिए अपने अंदर, आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि अरे अरे तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, बस इसको थोड़ा ठीक तरीके से करना है। जैसे लगान मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो क्या था, आमिर खान चुन चुन कर सबको उठाता है, पर वो क्या देखता है, उनके गुण देखता है। उनमें से कोई भी मजा हुआ क्रिकेटर नहीं था, पर उसने गुण देखे कि कौन स्पिनिंग अच्छी कर सकता है, कौन बैट अच्छा पकड़ सकता है, कौन अच्छा भाग सकता है। उसने ये सब देखा और उसके हिसाब से सबको उनका रोल दे दिया।
आप भी कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहे हैं जिंदगी में, थोड़ा देखिए और वहां से अपने आप को मोटिवेशन दीजिए, एनकरेजमेंट दीजिए और उस चीज को बढ़ाकर बस आप ठीक जगह पर इस माइंड को लगा दीजिए। तो जब ये करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आंखों को इधर उधर भटकाना नहीं है, क्योंकि आंखें इधर उधर जाएंगी तो सिर्फ अकेली आंखें तो जाती नहीं, उनके साथ बुद्धि भी जाती है। भाई आप जो भी देखेंगे सीधा माइंड में कोई थॉट आएगी उसको लेकर के, तो आंखें बंद रखो। आंखें बंद रहेंगी तो बाहर का सुनाई नहीं देगा। कानों को भी बंद रखो, बंद नहीं रख सकते तो कोई ऐसा म्यूजिक चला दो जो पीछे से शोर ना करे, जो बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह से है, पर इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही या आपका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच रहा। वो बहुत सिंपल है समझना इस चीज को, कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है जिसमें इतना परेशान हम हो जाते हैं कि अरे मेडिटेशन ही बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको मुश्किल काम लगता है तो मैंने गाइडेड मेडिटेशन की कुछ वीडियोस तो बनाकर डाली हुई हैं और कुछ और डाल दूंगी। स्टार्टिंग में आप उसको भी सुन करके मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके माइंड को एक जगह सधा सकते हो, फिर धीरे धीरे आगे के टेक्निक्स पर जाएंगे। ठीक है, आगे इसके अंदर एक और बात बोली गई है, इच्छाओं से मुक्त होना, भय से मुक्त होना, साथ में सेलिबेसी को प्रैक्टिस करते हुए ब्रह्मचर्य को। तो इच्छाओं से मुक्त होने का मतलब ये नहीं सारी इच्छाएं छोड़ दी और बिल्कुल ही नीरस हो गए, नहीं। इट्स सिंपली कि जब आप ध्यान लगा रहे हो तो आपकी इच्छाओं को बीच में नहीं आना, बस इच्छाओं को भी अपने कंट्रोल में करना है। भय से मुक्त होना है, किसी तरीके का डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेट करके आप अपनी आत्मा से, अपने आप से, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, तो किसी भी किस्म का डर आपके अंदर होना नहीं चाहिए। डर और ये सब चीजें आपको एक जगह ध्यान लगाने नहीं देंगी, मन को भटकाएंगी। सेलिबेसी, सेलिबेसी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही करना है तभी आप भगवान में मिल सकते हो या कर्मों से मुक्त हो सकते हो। ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब तो ब्रह्मा जैसा आचरण होता है कि डिवाइन बन जाओ। तो सेक्स गलत नहीं होता, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स गलत होता है। हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना ये गलत होता है, उसको कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही त्याग देना है, लेकिन अगर मन सिर्फ इसी में ही लगा रहता है, इसी के ही बारे में सोचता रहता है, तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो टेक इट इजी, टेक इट इजी, स्पिरिचुअलिटी टेक इट इजी, डोंट बिकम टू हार्ड विद योरसेल्फ। जहां जरूरत है वहां लगाम लगाओ, कस के लगाओ, नहीं है तो अननेसेसरीली अपने आप को टॉर्चर मत करो। टॉर्चर करोगे तो 4 कदम भी नहीं चल पाओगे इस रास्ते पर, बहुत लंबा रास्ता है ये। समझ समझ के चलो, प्यार प्यार से समझाते हुए, तो हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो नो टॉर्चर, ओनली अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन। तो आगे कृष्ण ये भी कहते हैं कि एकमात्र गोल मुझे बनाओ, मुझे यानी स्पिरिट को, आपके डिवाइन सेल्फ को, आप ही की आत्मा को, क्योंकि आप तो वही हो, उसे ही तो ढूंढने जा रहे हो ना मेडिटेशन में। तो आपका लक्ष्य यही होना चाहिए, मेन लक्ष्य तो देखिए यही है। मेरी भी मेडिटेशन का मेन लक्ष्य तो कृष्ण ही है। कृष्ण मीन्स मेरा हायर सेल्फ, गॉड, क्योंकि उनकी मदद से तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। वही तो मुझे समझाएंगे सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मुक्त हो किसी चीज से, किस तरफ जाओ किस तरफ ना जाओ। तो ये कौन बताएगा? मेरी आत्मा सेल्फ, मेरा कृष्ण सेल्फ, यही तो बताएंगे ना मुझे। तो गोल तो मेरा यही है, इनसे जुड़ना। अब इनसे जुड़ने के अलग अलग रास्ते हैं जो आगे भक्ति योग वगैरह में आएंगे, तब डिस्कस करेंगे।
पर हाँ, मेन गोल यही। इसके अलावा और गोल बहुत सारे होते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन में तो उसको ही ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर हमें जीना है तो ये तो हमें आना ही चाहिए करना। हर बात पर तर्क वितर्क करना, गहराई में उतर उतर कर हर चीज़ों की गहराइयों को पकड़ना, उन्हें समझना, क्योंकि जब वो समझ आने लगता है तब हम लाइफ में उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पर इसके अंदर हमें हमारी स्पिरिट की हेल्प चाहिए होती है, इसलिए मेन लक्ष्य तो फिर भी स्पिरिट ही है। अगेन ये सब स्टेजेस होती हैं। शुरू में तो आपको मन को एक जगह टिकना सिखाना है, फिर धीरे 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 वो जुड़ेगा। तो एकदम से परेशान मत होइए कि मैं तो जुड़ नहीं पा रहा कृष्ण से। जुड़ेंगे, उसके भी रास्ते हैं बहुत सारे। अभी जो ज़रूरी है वो बस इतना ज़रूरी है कि कम से कम हमने एक ऐसी स्टेट को पा लिया कि अगर मुझे एक बार में एक चीज़ सोचनी है तो मैं वो एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, बस। अभी इतना ज़रूरी है। पहले ये कीजिए, इसके बाद है आगे के स्टेप्स। पर दिमाग में रखिए इस चीज़ को कि आप ये कर क्यों रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रेस रिलीज, पीस, ये सब ना इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, गोल नहीं है ये। गोल है उस स्टेट में जाकर अपनी ज़िंदगी को अलाइन करना, सीधा करना, ठीक करना, ताकि हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो। स्ट्रेस तो आपका चला ही जाता है जब इतनी सारी थॉट्स कुछ देर के लिए आनी बंद होती हैं, लेकिन स्ट्रेस आ क्यों रहा है इसका कारण जानना है मेडिटेशन में। दैट इज द गोल। और वो कारण आपकी स्पिरिट बताएगी, इसलिए स्पिरिट से जुड़ना होगा। तो दिमाग में क्लैरिटी रखिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या होना है और मुझे करना क्या है एक्चुअली। साथ में इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिए दैट देयर आर स्टेप्स। इफ यू आर अ बिगिनर, you cannot expect to achieve those kinds of results. It will definitely take some time. टाइम तो लगेगा आपको इसके अंदर। तो जहां है नेक्स्ट स्टेप लीजिए। अभी बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगाना आता, बिल्कुल कभी बैठे ही नहीं है मेडिटेशन में, तो बेटर है थोड़ा अटक कीजिए या फिर गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन बिगिनर्स के लिए ही है, जिनके माइंड को वो खुद नहीं पकड़ पा रहे तो कोई और पकड़कर एक जगह टिका देता है। तो जब आप ऐसे करने लग जाते हैं तो धीरे 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 आप कृष्ण में, यानी अपनी आत्मा में, अपने आत्मा सेल्फ में जीना स्टार्ट कर देते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर जैसे मैं लाइफ को अलाइन करते जा रही हूँ, स्पिरिट से जोड़ते जा रही हूँ, जो जो चीज़ स्पिरिट की नेचर में नहीं है हटाते जा रही हूँ, जो जो उसका है उसको वापस से अपने अंदर लाती जा रही हूँ, ऐसे आप भी करना स्टार्ट कर देंगे और आप भी देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आने लगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।